बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसका सिंबल क्या होता है V, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कहाँ पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं जो इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो मान के चलते हम एक चार्ज है पॉइंट ए पे, वो हमने ले लिया -Q। तो दूसरा चार्ज कौन से पॉइंट पे होगा, पॉइंट बी पे, वो कौन सा होगा, +Q। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से देखी जाती है, सेंटर से। तो सेंटर को हमने क्या मान लिया, O। तो सेंटर से फर्स्ट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, स्मॉल a। तो सेकंड की भी क्या होगी, स्मॉल a। तो टोटल क्या हो जाएगी, 2a। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाइपोल को। तो डाइपोल का मतलब क्या था, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जिनके बीच में डिस्टेंस होती है। अब ये जो डाइपोल है इसका क्या लेके चलना है तुम्हें, एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लेके चलना है। तो डाइपोल के हिसाब से हम कोई भी एक पॉइंट मान के चलेंगे। वो जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे मान लिया, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, P। तो यहाँ पे P क्या कहलाएगा, एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट कहलाएगा। तो इस P पॉइंट पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल की। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, पोटेंशियल की। डाइपोल का कोई भी एनी पॉइंट होगा उस पर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल की। तो आपका आगे का काम क्या होगा, आप क्या करोगे, ये जो फिगर इसको कंप्लीट करोगे, आप A से P को मिला दोगे, A से P मिला दिया, ऐसे ही फिर B से P को मिला दोगे। तो हमने क्या किया, A से P मिला दिया और B से P मिला दिया, और साथ में क्या करोगे, O से P मिला दोगे। तो ये हमने मिला दिया O से P। और पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है कि O से P की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कुछ ना कुछ होती है, और वो क्या मान के चलते हैं हम, R। तो O से P हमने कितना मान लिया, R के इक्वल। तो यहाँ तक की बात करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो चार्ज है -Q और +Q, इनके कारण पोटेंशियल देखेंगे। तो -Q के कारण जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया V1 है, उसका नाम क्या रख दिया, V1। और जो +Q है इसके कारण जो पोटेंशियल है उसका नाम हमने क्या रख दिया, V2। तो यहाँ पे दो तरह का पोटेंशियल होगा, एक माइनस के कारण, दूसरा प्लस के कारण। तो जो पोटेंशियल है पहले देखेंगे माइनस चार्ज के कारण। तो पोटेंशियल किसके कारण देखेंगे हम, पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, -Q। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये होता है Q/4πε0R। और R क्या होती है, डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस क्या होगी पोटेंशियल के हिसाब से, यहाँ पे वो डिस्टेंस होगी अपनी AP, -Q के हिसाब से वो क्या होगी, AP। तो नीचे क्या आएगा, AP। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कि पोटेंशियल क्या होता है, Q/4πε0R। R यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कौन सा, अपना माइनस है। तो माइनस चार्ज की डिस्टेंस पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो वो यहाँ पे क्या बनेगी, AP। इसलिए R की जगह क्या आएगा, AP। यहाँ तक की बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, ये जो AP ये होगा कितना, ये देखेंगे। तो AP निकालने के लिए क्या करोगे, जो OP लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे, इसको इतना बढ़ा दोगे ताकि ये AP के इक्वल बन जाए। तो OP वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने L। तो A से L हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हमने ऐसे डाला है कि जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, LP। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले वाली इक्वेशन इसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट। तो यहाँ पे जो अब AP है अपना, वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं LP के इक्वल, AP इक्वल टू LP। और LP को क्या लिख सकते हैं, OL प्लस OP। तो इसको लिख सकते हैं OP प्लस OL। तो OP प्लस OL। अब हमें पता है OP कितना है, R, लेकिन OL का नहीं पता, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो OL निकालने के लिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ एंगल होगा, और वो एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे भी क्या बनेगा, एंगल थीटा। तो अब जो ट्राइंगल बनी है, कौन सी ट्राइंगल, AOL, इस AOL से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, OL की। तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेके चलेंगे, AOL। तो इससे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, OL की। तो इसलिए साइड को ऊपर रखेंगे, डिवाइड में जिसका पता होगा, पता किसका, हमें OA का, क्योंकि स्मॉल a के इक्वल है। तो ये क्या था अपना, ये था बेस, और OA क्या है, एप्टेन्यूस। तो बेस बाय एप्टेन्यूस क्या होता है, कोस। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा।
तो ओ एल किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एल आ जाएगा ओ ए कोस थीटा, और ओ ए कितना है स्मॉल ए, तो ये आ जाएगा स्मॉल ए कोस थीटा। अब ये जो ओ एल आ चुका है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो देन ए पी, तब जो अपना ए पी है वो क्या बनेगा, वो बनेगा ओ पी प्लस ओ एल, और ओ पी कितना अपना आर, तो आर प्लस ओ एल, और ओ एल कितना है ए कोस थीटा। तो इस तरीके से हमने ए पी की वैल्यू निकाल ली। अब जो ए पी की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो देन वी वन, तो वी वन क्या आ जाएगा अपना, तो वी वन आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए पी की जगह आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। तो ये हमने यहाँ तक किसकी वैल्यू निकाल ली है, वी वन की। अब ऐसे ही किसकी निकालेंगे, वी टू की, तो वी टू निकालेंगे तो वी टू किसके इक्वल होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, प्लस का, प्लस चार्ज है यहाँ पे, वी टू किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण है, तो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की जगह अब अपनी डिस्टेंस क्या होगी, अब अपनी डिस्टेंस होगी बी पी। तो ऐसे क्या करेंगे, बी पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 3। तो बी पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालोगे ओ पी लाइन पे, तो बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया आपने ओ पी लाइन पे, और ये परपेंडिकुलर इस तरह से डाला है कि यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, और उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एम। तो यहाँ पे अपना जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एम पी के। तो यहाँ पे यूज करेंगे कि जो बी पी है वो बी पी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एम पी के, ठीक है। और एम पी को क्या लिख सकते हैं, एम पी को लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एम, तो ओ पी माइनस ओ एम, तो एम पी को क्या लिख दिया, ओ पी माइनस ओ एम। अब क्या करेंगे, ओ एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हमने ओ एल की निकाल ली थी। तो ओ एम की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ट्राइंगल होगी, ये होगी एम ओ बी। तो फ्रॉम ट्राइंगल एम ओ बी, तो एम ओ बी से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ओ एम की, तो इसको रखेंगे ऊपर, डिवाइड में जिस साइड का पता होगा तो पता होगा हमें ओ बी का, तो डिवाइड में ओ बी, तो क्या बना ये बना बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे ओ एम किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एम इक्वल आ जाएगा ओ बी कोस थीटा, और ओ बी क्या बना ए, तो ये बन जाएगा ए कोस थीटा। तो यहाँ पे जो ओ एम की वैल्यू निकाल ली इसको पुट करेंगे, तो देन बी पी, तब अपना बी पी क्या बनेगा, बी पी इक्वल टू ओ पी, और ओ पी कितना था, ओ पी था अपना आर, तो आर माइनस ओ एम, और ओ एम कितना है ए कोस थीटा। तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बी पी की। इसको पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में, तो अपना जो वी टू है वो क्या बन जाएगा, देन वी टू इक्वल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी पी की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है, किसके कारण पोटेंशियल बताना, हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पे निकलेगा, तो दोनों के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो अपना V1 है और V2 है इनको ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, टोटल पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वो V, तो वो V इक्वल होगा V1 प्लस V2। तो ये जो टोटल पोटेंशियल निकलेगा ये कहलाएगा एट एनी पॉइंट। तो अब अपना काम क्या है कि V1 और V2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब V1 और V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या देखते हो कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन होगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा V1 के हिसाब से -1 डिवाइड में R प्लस ए कोस थीटा, और V2 का क्या बचेगा, +1 डिवाइड बाय R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख देते हैं सेम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस ए कोस थीटा मल्टीप्लाई में आर माइनस ए कोस थीटा, तो ये अपना आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो आर प्लस ए कोस थीटा से आर प्लस ए कोस थीटा बचेगा, तो -1 लिख देते हैं बाहर, और यहाँ पे क्या जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा प्लस आर माइनस ए कोस थीटा से आर माइनस ए कोस थीटा कटेगा तो क्या बचेगा, आर प्लस ए कोस थीटा। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सारी कैलकुलेशन है, तो सोल्व करेंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस का आर प्लस का ए कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस का आर प्लस का ए कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड में
यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यानी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे आर से आर कट जाता है तो क्या बचेगा, तो v इक्वल बचेगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा क्या बना 2a कोस थीटा, और डिवाइड में नीचे क्या बना ये बना है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना किसका है, ये क्वेश्चन अपना डाइपोल का, और डाइपोल के जो भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूले में डाइपोल मोमेंट जरूर आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप Q इंटू टू ए क्या होता है, तो Q इंटू टू ए क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा P। तो V किसके इक्वल हुआ, तो ये इक्वल हुआ P कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा के। तो ये अपना क्या कहलाएगा टोटल पोटेंशियल कहाँ पे एट एनी पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, और वो स्पेशल केस क्या है, उसमें मान के चलेंगे कि इफ़ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर ए डिस्टेंस क्या हो आर से कम हो, अगर ए डिस्टेंस आर से कम है तो ए को छोड़ देंगे, तब अपना जो फॉर्मूला वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अपना ये जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, लेस मानी है, तो इसलिए ए को छोड़ देंगे तो नीचे क्या बचेगा पी कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो ये कहलाएगा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, बाकी आगे करते हैं।